तो ये ध्यान रखना, 2n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू दीज ऑड नंबर्स। क्लियर? सो 100 फैक्टोरियल होता तो 2 टू द पावर 50 इंटू 50 फैक्टोरियल इंटू जितने भी ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 7 9 अप टू 99 तक। ठीक है, आई होप ये नोट हो गया होगा। इसको रफ करता हूं मैं अभी, है ना? यस सर। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है? नो सर। क्वेश्चन नंबर 6, अगेन कोई भी डाउट है तो बताओ यार, क्योंकि सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाता है क्लास में। तो कोई भी तुम्हें डाउट है तो आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है? नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 7? नो सर। क्वेश्चन नंबर 7 से एक क्लास में किया था, वही क्वेश्चन है ये। हेड सेम है यहाँ पे। तो फर्स्ट केस, बोथ टेल्स आर सेम, वो पॉसिबल है नहीं यहाँ पे। 9 + 9 इज इक्वल टू 8 नहीं होता। सेकेंड पॉसिबिलिटी, दोनों टेल्स का समेशन इज इक्वल टू हेड, यानी कि 9 + 8 इज इक्वल टू n, सो n इज इक्वल टू 17 एंड फाइनली यू विल गेट 17 c 17। फाइनल आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट है? नो सर। नो सर। क्वेश्चन नंबर 9? नो सर। नो सर। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया? कैसे किया बताओ? सर एक्सप्लेन 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। माइनस वाले टर्म ये करने। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करना है इधर का। देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9, 39C। देखो ये 3r - 1 है ना, तो यहाँ पे ये टर्म ऑब्जर्व करो आप, दिस टर्म एंड दिस टर्म। तो यहाँ पे दोनों हेड सेम है एंड डिफरेंस इन टेल इज 1। क्लियर? तो आप इन दोनों का पेयर बनाओगे और इन दोनों टर्म का पेयर बनाओगे। तो यूजिंग ट्रांसपोजिशन इस नेगेटिव टर्म को आप टेक ऑन द लेफ्ट साइड, तो ये बनेगा पॉजिटिव। तो फाइनली आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है, 39C 3r - 1 प्लस 39C 3r इज इक्वल टू, अगेन ये नेगेटिव टर्म, इसको मैं राइट साइड लेके आ रहा हूं, विल बिकम पॉजिटिव। सो 39C r² - 1 प्लस 39C r²। क्लियर? अभी तक तो कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर, है ना? अभी आप एडिशन प्रॉपर्टी यूज करो इसका। तो यहाँ पे दोनों हेड सेम है एंड डिफरेंस इन टेल इज 1, सो हेड विल इंक्रीज बाय 1। हेड को आप 1 से इंक्रीज करो 40C एंड ग्रेटर टेल विल रिमेन एज इट इज। तो 3r और 3r - 1 इनमें ग्रेटर है 3r, तो 3r इज इक्वल टू राइट साइड 39 39 सेम, सो 40C एंड ग्रेटर टेल इज r², क्योंकि यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्वांटिटी या वैल्यू कम हो जाता है, सो r²। क्लियर? अभी ये क्वेश्चन सेम ऐसे ही बन गया क्वेश्चन नंबर 7 का जैसा, है ना? तो यहाँ पे दोनों हेड सेम है and this binomial coefficient equal to this binomial coefficient, again एक सेकेंड। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी, बोथ टेल्स आर सेम, 3r इज इक्वल टू r²। सेकेंड पॉसिबिलिटी, बोथ टेल्स का समेशन इज इक्वल टू हेड, यानी 40। क्लियर? अब एक चीज समझना है यार तुम लोग, है ना, यहाँ पे r और r आप कैंसिल कर सकते हो, लेकिन जब भी कैंसिलेशन करते हैं ना तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस डिक्रीज हो जाते हैं, ध्यान रखना। और वैसे भी ये r² मतलब 2 डिग्री है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली आपको 2 सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। फर्स्ट r इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड r इज इक्वल टू 3। ये r इज इक्वल टू 3 कैसे आ रहा है? ये r और ये r कैंसिल, देन r इज इक्वल टू 3। और r इज इक्वल टू 0 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि 0 सेटिस्फाई करेगा इसको, 3 इंटू 0 एंड 0²। सो 3 इंटू 0 भी 0 और 0² भी 0। क्लियर? एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज r² प्लस 3r माइनस का 40 इज इक्वल टू 0। अगेन ये क्वाड्रेटिक बन गया, मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे आप, जैसे 10th क्लास में करते थे सेम। r + 8 इंटू r - 5 इज इक्वल टू 0। ये तुम लोग कर सकते हो, है ना, फैक्टराइजेशन कर सकते हो इसका। तो यहाँ पे r इज इक्वल टू -8 और r इज इक्वल टू 5। तो टोटल मेरे को 4 वैल्यूज मिल रही है यहाँ पे।
अभी चेक करना पड़ेगा कि कौन से वैल्यूज एक्सेप्टेबल हैं और कौन नहीं है। पर्पस बस इतना है कि क्वेश्चन के अंदर जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है तो वहां पर हेड और टेल दोनों होल नंबर्स होने चाहिए। क्लियर? तो देखो r इज इक्वल टू 0 पुट करो, सो 0 इंटू 3 0, 0 माइनस 1 नेगेटिव, तो r इज इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है। देन चेक करते हैं r इज इक्वल टू 3, तो 3 इंटू 3 9 माइनस 1 8, होल नंबर है। 3 स्क्वायर 9 एक्सेप्टेबल है। 3 स्क्वायर 9 माइनस 1 8, ये भी डन। एंड 3 स्क्वायर 3 इंटू 3 9, तो ये भी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो r इज इक्वल टू 3 आंसर वैलिड है। एक चेक करते हैं r इज इक्वल टू माइनस 8, सो माइनस 8 इंटू 3 क्वेश्चन में पुट करो वापस से, कर्सर है वहां पे देखो, माइनस 8 इंटू 3 माइनस 24 माइनस 1 माइनस 25, तो ये पॉसिबल नहीं है। देन r इज इक्वल टू 5, 5 इंटू 3 15 माइनस 1 14, जस्ट इतना चेक करना है, होल नंबर आना चाहिए। 5 स्क्वायर 25 करेक्ट, 5 स्क्वायर माइनस 1 24 डन, 5 इंटू 3 15 नो प्रॉब्लम, यानी कि r इज इक्वल टू 5 भी करेक्ट है। सो फाइनली आंसर्स आर r इज इक्वल टू 3 एंड r इज इक्वल टू 5। अभी क्वेश्चन चेक करते हैं। द नंबर ऑफ वैल्यूज पूछा है उसने, मतलब कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। 2। देन आंसर विल बी 2, 2 वैल्यूज पॉसिबल है, r इज इक्वल टू 3 एंड r इज इक्वल टू 5। ये 3 मत टिक कर देना है, उसमें वैल्यू ऑफ r नहीं पूछा है क्वेश्चन के अंदर, उसमें बोला है कि आप नंबर ऑफ वैल्यूज बताओ, तो नंबर ऑफ वैल्यूज आर 2, r इज इक्वल टू 3 एंड r इज इक्वल टू 5। क्लियर? सर लेकिन r इज इक्वल टू 0 का क्या? बेटा जीरो एक्सेप्टेबल नहीं है ना, क्योंकि जीरो पुट करो यहाँ पे, 0 इंटू 3 0, 0 माइनस 1 माइनस 1, तो नेगेटिव नहीं आ सकता ना यहाँ पे। चलो ओके, ठीक है, ये रफ करता हूँ मैं भी। क्लियर? क्वेश्चन 10 में डाउट है? सर वो सिर्फ n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल ये करना है ना p का हाँ हाँ, सब्स्टिट्यूट। बस 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 बस, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल करता हूँ, हाँ सॉल्व तो करता हूँ। नहीं कर लेते हैं। देखो ये हो गया 56 फैक्टोरियल अपॉन, ठीक है, ये कर रहे हैं, तो दिस माइनस दिस, 56 माइनस r माइनस 6, तो 56 माइनस 6 माइनस r, यानी कि 50 माइनस r फैक्टोरियल अपॉन, रेशो का मतलब होता है डिवाइड करना, अपॉन 54 फैक्टोरियल अपॉन 50 माइनस दिस, सो 50 माइनस r माइनस 3, यानी कि 51 माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर? ये आपको पता होगा, लाइक डिवाइड में आता है अपॉन भी, तो वो रेसिप्रोकल होता है। तो ये हो गया 56 फैक्टोरियल अपॉन 50 माइनस r फैक्टोरियल इंटू 51 माइनस r फैक्टोरियल अपॉन 54 फैक्टोरियल, और ये सब किसके इक्वल गिवन है यहाँ पर, 30,800 अपॉन 1। ठीक है, अभी आप एक काम करो, इसको स्प्लिट कर दो, 56 फैक्टोरियल इज 56 इंटू 55 इंटू 54 फैक्टोरियल, सो 54 फैक्टोरियल 54 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। सिमिलरली इसको ब्रेक कर दो आप, तो स्टार्टिंग में आएगा 51 माइनस आर, देन आने वाला है 50 माइनस आर, तो वो भी कैंसिल, तो फाइनली ये मिलेगा आपको 56 इंटू 55 अपॉन, सॉरी मल्टीप्लाई में ही आ रहा है ये, 51 माइनस आर इज इक्वल टू 30800। बस इसको सॉल्व कर लेना, इसको डिवाइड कर देना यहाँ पे, तो काफी इजी एक्सप्रेशन आ जाएगा ये। क्वेश्चन 11 में डाउट है? हाँ सर। सर वो माइनस साइंस आ रहे हैं उसको, क्या बोल रहे हो? वो एक्सप्रेशन में माइनस साइंस आ रहे हैं 11th के। हाँ 11 देखते हैं, रुको एक मिनट।
ठीक है। देखो समझने का ट्राई करना। एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसे जीपी होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक होता है एचपी यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करना, जैसे सपोज करो ए बी सी, ये अरिथमेटिक में है, तो ये सबने पढ़ा है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक का मतलब ये होता है डिफरेंस फिक्स होता है उसके अंदर, और उसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। मतलब कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस फिक्स होता है यहाँ पे, लाइक सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। डन। तो ये हो गया 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। तो ये आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए। इफ ए बी सी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन अगेन वर्ड्स में याद रखोगे, मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। ऐसे ही सपोज करो ए बी सी ज्योमेट्रिक में गिवन होता, तो ज्योमेट्रिक का मतलब होता है रेशियो सेम होता है वहां पे, b square is equals to ac. हाँ, लाइक 2 4 8 16 ऐसे। तो मिडिल सेकंड अपॉन फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड अपॉन सेकंड, सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी। अगेन इसको भी वर्ड्स में याद रखना, मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म। एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी होता है, वो भी यहाँ पे है नहीं, 1 by ap. ठीक है। उसका रिजल्ट तुम्हें याद है? 1 by ap. नहीं बेटा, उसका रिजल्ट जैसे यहाँ पे 2b इज इक्वल टू a प्लस सी आ रहा है, b स्क्वायर इज इक्वल टू ac आ रहा है, तो ऐसे वहां पे भी एक रिजल्ट आता है, वो हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये AC क्लियर upon होना A plus चाहिए। हाँ, ऐसे ही कुछ आता है, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए, एबीसी अरिथमेटिक में है तो मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन यहाँ पे भी गिवन है कि दीज थ्री टर्म्स दिस आर इन एपी। सो अगेन मिडिल टर्म का डबल यानी कि 2 टाइम्स NC5 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म NC4 प्लस थर्ड टर्म NC6। क्लियर? अभी देखो NC4 और NC6 इनका कोई प्रॉपर्टी यूज हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस 2 आ रहा है, तो और कोई मेथड नहीं है इसको सॉल्व करने का, आप इसको ओपन ही करो जस्ट। तो इसको ओपन कर देते हैं अभी। n फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल n माइनस 6 फैक्टोरियल। क्लियर? तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, n फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल में आप ब्रेक करोगे 5 फैक्टोरियल को और 6 फैक्टोरियल को इन टर्म्स ऑफ 4 फैक्टोरियल। सो दिस कैन बी रिटन एज 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल, दिस इज 5 into 4 फैक्टोरियल। सो 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। अगेन n माइनस 5 n माइनस 4 और n माइनस 6, इनमें सबसे ग्रेटेस्ट है n माइनस 4, देन है n माइनस 5 और सबसे लीस्ट है n माइनस 6। जितना ज्यादा सब्ट्रैक्ट करते हो ना वैल्यू उतनी कम होती है, तो आप n-4 को ब्रेक करो, n-4 n-5 इंटू n-6 फैक्टोरियल। n-5 को ब्रेक किया, n-5 इंटू n-6 फैक्टोरियल। नाउ n-6 फैक्टोरियल n-6 फैक्टोरियल एंड दिस n-6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। कोई डाउट है तो बोल सकते हो। फाइनली रिमेनिंग इज 2 अपॉन 5। यहाँ पे और कुछ रिमेनिंग है क्या? n-5 इज इक्वल टू, ये टर्म ऑब्जर्व कर रहे हैं अभी, तो न्यूमरेटर है 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया था ऑलरेडी, ये दो टर्म रिमेनिंग है n-4 इंटू n-5 प्लस थर्ड, यहाँ पे न्यूमरेटर इज 1 एंड डिनोमिनेटर में रिमेनिंग है 6 इंटू 5 यानी कि 30। अब आपको यार ये इक्वेशन सॉल्व करना है बस। और ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करोगे? एक काम करो, इस टर्म को लेफ्ट में लेके आ जाओ। So this is 2 upon 5 n minus 5 minus 1 upon n minus 4 into n minus 5 is equal to 1 upon 30। सर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो? क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बताओ, कैसे करोगे? यहाँ पे प्लस ये टर्म भी तो हो रहा है ना सर, वही n-4 उधर जाएगा, मतलब n-4 into n-5 को बेसिकली आप ये बोल रहे हो कि 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे? सर नहीं, इधर ही। सर RHS में n-4 n-5 ऊपर जाएगा। Yes. कर और सकते हो, 30 कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो। बेसिकली इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहे हो आप, उसको Yes, एलसीएम sir. लेना बोलते हैं। कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो, चलता है विदाउट एनी प्रॉब्लम, वो भी कर सकते हो। सिंपल इक्वेशन बन गया। तुम मैं एक्चुअली क्या होता है ना कि जो वेरिएबल्स होते हैं ना उनको थोड़ा एक साइड में लेके आना ठीक रहता है, तो इनका एलसीएम इजीली आ जाता है।
बाकी तुम ये भी करोगे तो भी ठीक है, फिर n-5 और n-5 कैंसिल हो जाएगा, यस सर। चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता है ये। ठीक है, ये नोट करो, एक काम करो पहले। कई सारे मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के इक्वेशंस को, और सबसे आंसर सेम ही आता है। ठीक है, मैं ये स्टेप रफ कर रहा हूँ भी ना, दिस स्टेप को। So next, LCM is 5 into n-5. क्लियर? अभी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप कर दो तो 5 into n-5 into n-4 ये LCM है इसका, तो 5 और n-5 ये सेम ही है, रिमेनिंग है n-4, तो 2 times n-4 यानी कि 2n-8 माइनस n-4 n-5 सेम, रिमेनिंग है 5, सो 5 इज इक्वल टू 1/30। क्लियर? ये 6 टाइम्स कैंसिल आउट, बस अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो दिस इज 2n-13 13 into 6 यानी कि 12n-13 6 78 इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप यहाँ पे, तो जस्ट इनको मल्टीप्लाई करना है, तो n into n n स्क्वायर, दिस इज -5n, दिस इज -4n यानी -9n, एंड -5 into -4 is +20। नाउ यूजिंग ट्रांसपोजिशन मैं सारे टर्म्स को राइट में लेके आ रहा हूँ, तो n स्क्वायर, क्लियर? ये 12n को राइट में लेके आओ, तो -12n -9n यानी -21n, एंड प्लस -78 राइट में, प्लस 78 78 + 20 यानी कि 98 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अभी इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा यार आपको, तो प्रोडक्ट आना चाहिए 1 into 98 यानी कि 98। हाँ बोलो सर 2n - 8 - 5 वो स्टेप और फिर से एक्सप्लेन कीजिए। बेटा, ये स्टेप बोल रहे हो क्या आप? हाँ सर। यार ये तो देखो ऐसे होता है, जैसे तुम इस चीज को समझने का ट्राई करो थोड़ा, लाइक 1/8 + 1/3 - 2/5। सपोज ये सॉल्व करना है मेरे को, कैसे करोगे बताओ? डिनोमिनेटर को इक्वल। हाँ, मतलब एक मेथड तो ये होता है कि डिनोमिनेटर को इक्वल कर लो, बाकी एक मेथड ये भी होता है कि इनका एलसीएम ले सकते हो आप। हाँ सर। हाँ, तो 8 into 3 8 3 और 5 इसका एलसीएम क्या आएगा ये बताओ? एट 3 और 5 का एलसीएम आएगा 120। हाँ हाँ, अब देखो ये सॉल्व कैसे करते हैं यार, ये तुम्हें पता होगा मुझे लगता है। पहले आप इसको डिवाइड करते हो, तो डिवीजन पे आ रहा है 15 15, एंड नाउ 15 विल मल्टीप्लाई विद दिस 1, हाँ तो 15 ये वही कर रहे हैं हम लोग, प्लस नाउ दिस 3 एंड 120 डिवाइड करो 40, हाँ मतलब 40 एक्स्ट्रा आ रहा है, मैं ऐसे बोलता हूँ 40 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 40 को मल्टीप्लाई करो 1 से, तो ये हो गया 40, 40 माइनस अभी डिवाइड करो इसे 24, एंड 24 into 2 48। ओके। ये बेटा ये वही है, ये डिनोमिनेटर सेम बनाने वाला मेथड ही है, क्योंकि जब तुम 1/3 को सेम बनाओगे ना, तो वो 40/120 लिखोगे आप। ओके। हाँ, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए भी एलसीएम लेते हैं हम लोग, तो ये वही क्या है, इनका एलसीएम है। हाँ, ये तुम्हें सिखा दूंगा, मैं काम करूंगा, तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास में मैं सिखा दूंगा कि एलसीएम वगैरह कैसे लेते हैं इनके। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए जितने डिफरेंट फैक्टर्स दिखते हैं ना, वो एलसीएम आता है। तो 5 into n-4 into n-5 ये एलसीएम आ गया। अभी 5 into n-4 ये सेम ही है, रिमेनिंग है n-4,
तो n-4 into 2. Now n-4 n-5 ये सेम है, देखो यहाँ पे remaining is 5, so 5 into 1 is 5. Yes, sir. हाँ, अब इसके फैक्टर्स कर लेना, तो ये फैक्टर्स बनते हैं n-7 into n-14 is equal to 0. n is equal to 7 and n is equal to 14, ये आंसर रहेगा. अच्छा, क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स करना यहाँ पे कोई है जिसको नहीं आता है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके? तो इसके फैक्टर्स ये बनेंगे, इसका भी टेंशन मत लो यार, बाद में 1 साल के बाद तुम देखना, तुम विद इन सेकंड्स फैक्टर कर दोगे. तो n इज इक्वल टू 7 एंड n इज इक्वल टू 14, ये आंसर आएगा. अभी क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, देन n कैन बी, तो n कैन बी 7 और 1-4. तो इसमें ऑप्शन है 7, तो 7 करेक्ट आंसर है. 1-4 होता तो 1-4 भी करेक्ट आंसर होता. अगेन क्वेश्चन ये होता कि हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज, 2 पॉसिबल वैल्यूज, 7 एंड 14. चलो ओके, डन. ठीक है, ये रफ करता हूं मैं भी. इसका स्क्रीनशॉट मैंने भी ले लिया है, तो मैं तुम्हें सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा ग्रुप पे. नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ. 12 में डाउट है? सर यस. यस सर. क्वेश्चन 12 देखते हैं. सो क्वेश्चन 12 इज ओके, n-1c5 plus n-1c6 less than nc7. अगेन देखो दोनों हेड सेम है एंड डिफरेंस इन टेल इज 1, सो हेड विल बी इंक्रीज्ड बाय 1. तो n-1 को आप 1 इंक्रीज करो, तो n c ग्रेटर टेल 6 लेस देन nc7. क्लियर? बस अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि यहाँ से क्या पॉसिबल वैल्यू आने वाली है. सो nc6 लेस देन nc7, ये कैसे किया मैंने, दोनों तरफ हेड सेम है, डिफरेंस इन टेल है 1, तो हेड विल बी इंक्रीज्ड बाय 1, यानी n-1 प्लस 1, एंड ग्रेटर टेल विल रिमेन एज इट इज. तो ग्रेटर टेल होता है 6, 5 और 6 में 6 तो ग्रेटर है, तो nc6 लेस देन nc7. अभी देखो यार, ये तो ऐसा है कि nc6 लेस देन nc7, तो अभी आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कि 14, 15, 16 और 18, 28 इनमें क्या पॉसिबल है. बाकी आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, n फैक्टोरियल, इसको ओपन कर दो, 6 फैक्टोरियल n-6 फैक्टोरियल लेस देन n फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल n-7 फैक्टोरियल. n फैक्टोरियल कैंसिल आउट, ठीक है, एंड 6 फैक्टोरियल एंड 7 फैक्टोरियल आल्सो कैंसिल्ड, रिमेनिंग है 7. n-6 और n-7 इनमें ग्रेटर है n-6, तो आप n-6 को ब्रेक करो, n-6 into n-7 फैक्टोरियल, n-7 फैक्टोरियल n-7 फैक्टोरियल भी कैंसिल आउट. क्लियर? नाउ 1 upon n-6 should be less than 1 upon 7. क्लियर? और यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, वैसे इन इक्वेशंस के अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई होता नहीं है, लेकिन n-6 और 7 पॉजिटिव नंबर है तो कर सकते हो. तो ये हो गया अभी n और ग्रेटर देन 13, यानी n शुड बी ग्रेटर देन 13, n का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 13. तो n मिनिमम कितना आ गया है, 14, तो 1-4 इसका आंसर आएगा. सर वो कैंसिल कैसे हुआ वो? 15, 16 क्यों नहीं? बेटा उसने मिनिमम पूछा है, लीस्ट पूछा है उसने. हाँ, सर तुम क्या क्या हम बोलते थे? डायरेक्टली 6 + 7 इज इक्वल टू n कर सकते हैं फर्स्ट स्टेप में ही? बेटा नहीं कर सकते, इक्वलिटी नहीं है ना यहाँ पे, हाँ. कंपैरिजन है यहाँ पे, ये कंपैरिजन है. हाँ, ये इनइक्वेशंस होता है एक्चुअली. और एक चीज मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ, खैर हम लोग इनइक्वेशंस पूरा पढ़ेंगे अच्छे से. इनइक्वेशंस ऑलमोस्ट 2 मंथ चलता है हम लोगों का, इसमें से क्रॉस मल्टीप्लाई अलाउड नहीं होता. तुम देखो बहुत ही सिंपल चीज समझना अभी, लाइक
हाँ, ये स्टेटमेंट बताओ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्या? यस सर। करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि ये लिखा हुआ है -2 <1, तो नेगेटिव नंबर 1 से कम ही होता है। लेकिन सपोज करो आपने बाई मिस्टेक इस -1 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब -1 × 1 करो तो ये हो गया -1। ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्या? नहीं सर। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है एक्चुअली। नहीं सर। हाँ, तो ये हम लोग जब पढ़ते हैं इक्वेशन, अभी पढ़ेंगे हम लोग बेसिक्स के अंदर ही। अभी तो इसके बाद हम लोग बेसिक फॉर्मूला पढ़ते हैं, देन रेशो वगैरह पढ़ेंगे, फिर इन इक्वेशंस वाला पोर्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इन इक्वेशंस के अंदर एक पॉइंट होता है कि जब भी आप नेगेटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, नेगेटिव नंबर का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, तो वहां पे साइन चेंज करते हैं हम लोग, यानी ये साइन चेंज हो जाता है ऐसे, करेक्ट। लेकिन फैक्टोरियल के अंदर नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं, फैक्टोरियल के अंदर सारे पॉजिटिव नंबर्स ही होते हैं। n-6 डेफिनेटली पॉजिटिव ही होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। लाइक ये ऐसे होता है ना, तब तुम कर सकते हो। तब ये क्वेश्चन के अंदर साइन मेरे को ये यूज करना पड़ता है। 2/1 > 1, बिल्कुल करेक्ट है। 2/1 2 होता है और 2 > 1 ही होता है। यहाँ पे तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो ना 1 का, तो भी डन ही आएगा। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। खैर अभी तुम इतना समझो बस कि इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व किया मैंने और फाइनली आ गया है n > 13, यानी n मिनिमम पॉसिबल है 14। क्लियर? कोई भी डाउट है पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन में डाउट है? नो सर। नो सर। नो सर। ओके, तो ये तो सिंपल ही। अच्छा, ये तो क्लास में किया था वही क्वेश्चन है। आप पेयर्स बना के डिवाइड करोगे जस्ट। क्वेश्चन नंबर 14 में डाउट है? यस, बहुत बड़ा। यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। देखो यार, मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर देता हूँ, डाउट्स होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा हमेशा होगा कि 50 में से 30 क्वेश्चंस में तुम्हें डाउट्स आएंगे यार, लेकिन चीजें सीखने को मिलना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। तुम नया सीख रहे हो मतलब वो बेस्ट है, तो डाउट्स का टेंशन मत लेना यार, है ना। क्योंकि आज प्रसाद ने भी बोला था, तुम्हें याद है तो, कि शीट में क्वेश्चंस, हम लोग क्लास में और क्वेश्चंस करते हैं, शीट में डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, फाइनल एग्जाम में डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो ये है सिग्मा 1/, ध्यान सुनना है, देखो अच्छा क्वेश्चन है ये एक्चुअली एडवांस में आया था ये क्वेश्चन, इज इक्वल टू सिग्मा r/NCR। ये इंफॉर्मेशन गिवन है आपको, सॉरी ये इसको en के इक्वल बोला है उसने और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब आप एक चीज समझने का ट्राई करो। देखो होता क्या है ना, सिग्मा r/NCR और सिग्मा n-r/NCR ये सेम ही होता है। r = 0 to n, r = 0 to n। अभी काफी लोगों को सिग्मा से डरते हैं और काफी लोग तो डरना नहीं होता है। सिग्मा का मतलब होता है जस्ट समेशन, सिग्मा का मतलब होता है समेशन, यानी सबसे पहले आप r = 0 पुट करो इस एक्सप्रेशन के अंदर, कितना आएगा बताओ, 0/NC0। सिग्मा मीन समेशन। देन r = कितना पुट करोगे, बोलो भी 1, यानी 1/NC1 प्लस सिग्मा मीन समेशन, देन r = 2, देन r = 3, और सबसे लास्ट में r कितना पुट करोगे बताओ, n यानी n/NCn। ये है इस सिग्मा का मतलब। ये जितने भी टर्म्स एक्चुअली इन सबके समेशन को ही उसने इससे रिप्रेजेंट कर दिया है, रिप्रेजेंटेटिव होता है एक्चुअली समेशन का। ऐसे ही राइट साइड में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल r = कितना पुट करोगे बोलो, 0 0 0 n-0 मतलब n/NC0, देन r = 1, n-1/NC1, देन r = 2। वहां पे एज इट इज r की वैल्यूज पुट करते रहो बस, और सिग्मा मतलब सबको ऐड करते रहो। देन r = 2, n-2/NC2, एंड सबसे लास्ट में r = 0/n। 0/NCn, n-n हो गया ना इसलिए। अच्छा, इसके पहले r कितना पुट कर रहे होंगे आप, n-1, लाइक 50 होता तो 50 के पहले 49, तो n लास्ट के भी कुछ टर्म्स लिखने वाला हूं मैं यहाँ पे इसलिए ना। तो लास्ट में n है तो उसके पहले n-1। अब आप मेरे को जस्ट इतना बताओ, n-1 कितना होता है, 1।
1 अपॉन NC n माइनस 1, R इज इक्वल टू n माइनस 1 पुट किया है। सिमिलरली एक टर्म इधर भी लिख देते हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड में इस जगह पे सबसे लास्ट में आप R इज इक्वल टू n माइनस 1 ही पुट कर रहे होगे, तो R के प्लेस पे n माइनस 1 अपॉन NC n माइनस 1। अब मेरे को जस्ट इतना बताओ, ये समेशन और ये समेशन सेम है या डिफरेंट है? सेम है। कैसे पता? सेम है। देखो ऑब्जर्व, हाँ ऑब्जर्व करो एक बार ठीक से। रिवर्स है वो। रिवर्स। एक्चुअली ये जो लिखा हुआ है ना फर्स्ट Reverse. टर्म, हाँ वो रिवर्स ही हो गया पूरा बस। लाइक ये टर्म ऑब्जर्व करो अब, 0 अपॉन NC 0, ये टर्म और 0 अपॉन NC n ये सेम ही है, क्योंकि 0 न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में NC 0 और NC n ये सेम ही होते हैं। NCR इज इक्वल टू NC n माइनस R। सिमिलरली दिस 1 अपॉन NC 1 एंड दिस टर्म ये भी सेम है, सॉरी ये टर्म नहीं, हाँ ये टर्म बिल्कुल एग्जैक्टली स्टार्टिंग और लास्ट। यहाँ पे भी न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में NC1 और NC n माइनस 1 सेम ही होता है। NCR इज इक्वल टू NC n माइनस R। सिमिलरली ये टर्म NC n एंड दिस टर्म ये भी सेम ही है, न्यूमरेटर सेम n डिनोमिनेटर आल्सो सेम, NC n और NC 0 सेम ही होता है। ऐसे ये टर्म और ये टर्म भी सेम है। तो बेसिकली दोनों समेशन सेम ही है ये। तो सबसे पहले तो मैंने वही लिखा है कि दोनों समेशन सेम। इसका प्रूफ क्या है? ये इसका प्रूफ है। यहां तक डाउट है किसी को? तो बताओ, अब सुनो आगे। देखो तो ये क्लियर हो गया है कि सिग्मा R अपॉन NCR इक्वल्स टू सिग्मा n माइनस R अपॉन NCR। इसका प्रूफ ये इसका प्रूफ है। अभी होता क्या है कि स्टेटमेंट सुनना मेरा, सिग्मा जो होता है ना उसको आप प्लस और माइनस में सेपरेट कर सकते हो। सिग्मा को प्लस और माइनस का मतलब ये होता है कि जब सिग्मा ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं ना हम लोग, जैसे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो ये सेपरेट हो जाता है। सेपरेट का मतलब क्या है? ये मतलब है यार, समझना काफी इजी है ये। तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, ये शीट मैंने 9th क्लास में भी डिस्कस कर दिया है पूरा इस तरीके से। इसका मतलब क्या वो देखो, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लो, अपने आप तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। जैसे ये समझने का ट्राई करो तुम, लेट से, हाँ कहीं पे ये लिखा होता 1 + 2 + 3 + 4, लेफ्ट कॉर्नर में देखो इधर, +5 + 6 +7 + 8, करेक्ट? तो इसको आप ये लिख सकते हो 1 + 3 + 5 + 7 + 2 + 4 + 6 + 8। अरे आपने हैंड रेज किया है, कोई डाउट है आपको? बताओ। नो सर, वो गलती से हो गया। चलो कोई नहीं, ठीक है। ये समझ आया तुम्हें? सेम ही है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, या फिर पहले ऑड नंबर्स को ऐड करके फिर इवन नंबर्स को ऐड करके फिर दोबारा ऐड कर दो, सेम ही है ये। ठीक है, मतलब समेशन को आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेपरेट कर सकते हो, ये सेपरेट हो जाता है ऐसे। इस स्टेप में डाउट? नो सर। नो सर। यार कोई भी डाउट है तो पूछना है ना, देखो वही बेस्ट है, पूछना पड़ेगा आप लोगों को यदि कोई डाउट है तो। अब आगे एक चीज और समझो, एक पॉइंट ये भी देखो। सपोज करो इस तरीके से लिखा होता है यहाँ पे 1 × A + 2 sorry, let's say 5 × A + 5 × B + 5 × C + 5 × D। तो क्या इस समेशन में से मैं 5 कॉमन ले सकता हूँ क्या? यस सर। डेफिनेटली। तो आप इसको लिख सकते हो 5 टाइम्स A + B + C + D। यार समेशन सिग्मा ही होता है, इसलिए मैं जस्ट यहाँ पे समेशन वाले एग्जांपल से यूज कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सिग्मा है इसलिए। इसका कंक्लूजन ये है कि जब तुम बहुत सारे टर्म्स को ऐड करते हो और सपोज करो उनमें कोई टर्म कांस्टेंट है, बार बार आ रहा है, तो वो कॉमन आ जाता है।
बहुत ही कैजुअल तरीके समझो, इसमें ऐसा कुछ फॉर्मल नहीं है। 5A 5B 5C 5D इन सब में 5 कॉमन है, 5 सेम है इन सब में 5, तो 5 कॉमन आ गया। क्लियर? अच्छा मेरे को ये बताओ, इन दिस सिग्मा और दिस सिग्मा, इनमें चेंज क्या हो रहा है? लिमिट्स देखो, लिमिट्स देखो, लिमिट्स किसके ऊपर है? R मतलब चेंज कौन हो रहा है? R तो बेसिकली ये चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पे कर्सर पे देखो, ये चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, लेकिन ये चेंज हो रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब ये है, एक मिनट रुको, देखो तो मैं समझ में आएगा कि इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपने r इज इक्वल टू कितना पुट किया होगा? 0, तो n अपॉन nc 0 प्लस देन पुट करोगे आप 1, तो n अपॉन nc 1, देन 2 n अपॉन nc 2, देन 3 n अपॉन nc 3। इन सब में न्यूमरेटर कितना फिक्स हो रहा है बताओ? N तो इसमें क्या मैं n कॉमन ले सकता हूँ क्या? yes डेफिनेटली। तो एक सिग्मा का प्रॉपर्टी ये भी होता है यार। एक चीज मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ, सिग्मा ऐसा नहीं होता कि सिग्मा को आप अलग से पढ़ते हो पूरा, सिग्मा क्वेश्चंस में आता रहता है और उसी में हम लोग पढ़ते हैं सिग्मा को। तो इतना ध्यान रखो, सिग्मा प्लस और माइनस है तो सेपरेट, और मल्टीप्लिकेशन में कोई कांस्टेंट है तो वो कॉमन। क्लियर? हाँ तो इसमें से सिग्मा में क्या कॉमन आएगा बताओ? N डन। अभी मैं ये स्टेप हटाता हूँ से ना। ओके डन। तो ये हो गया n टाइम्स सिग्मा 1 अपॉन एनसीआर। अच्छा एक चीज ये भी ऑब्जर्व करो, ये लिखा हुआ है सिग्मा r अपॉन एनसीआर, और ये भी क्या है? सिग्मा R r upon अपॉन NC. R upon NCR. NCR तो ये दोनों सेम ही है, लाइक ये एप्पल है तो ये भी एप्पल ही है। तो इसको लेफ्ट में लेके आ जाओ, तो ये कितना हो गया? 2 टाइम्स। एप्पल तो ये हो गया अभी 2 टाइम्स सिग्मा r अपॉन एनसीआर। लाइक यहाँ पे 1 to 100 तक समेशन है, इधर भी 1 to 100 तक समेशन ही है। यूजिंग ट्रांसपोजिशन आप इस टर्म को लेफ्ट में लेके आओगे, दिस विल बिकम पॉजिटिव, एंड दिस सेम, तो 2 टाइम्स। इस स्टेप में डाउट है तो बताओ, ये स्टेप आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए। इसको नोट्स के अंदर भी नोट कर लेना है ना, इसको नोट्स में भी लिख लेना तुम लोग, जो हमारे क्लास नोट्स हैं उसमें भी लिख लेना है इसको। एक चीज और, शीट को सॉल्व करने का बुक अलग रखना, उसको क्लास नोट्स में मिक्स मत करना सभी। और एक बार एक्सप्लेन करें। हाँ, क्या कौन सा स्टेप में डाउट है बताओ? किस स्टेप में डाउट है बताओ? दिस स्टेप, ये स्टेप क्या? वॉइस कट हो रहा है यार। देखो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ये है सिग्मा r अपॉन एनसीआर, ये माइनस है, ये कैसे आ गया? सिग्मा प्लस माइनस में सेपरेट। जैसे ये एग्जांपल बहुत ही सिंपल चीज है यार, इसमें लिटरली कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस इसको सेपरेट कर दो, अब ये सेपरेट हो जाता है प्लस माइनस में। तो ये टर्म लेफ्ट, ये टर्म इधर, लाइक a माइनस बी अपॉन सी, ये होता। तो इसको आप ये लिख सकते हो ना, a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी। तो ये वही किया है मैंने, n अपॉन एनसीआर माइनस r अपॉन एनसीआर। अभी ये और ये सेम ही है, यूजिंग ट्रांसपोजिशन इसको लेफ्ट में लेके आ जाओ। तो ये p है तो यार ये भी पूरा p है, तो p प्लस p 2p। इस स्टेप में कोई डाउट? नो सर हाँ, अब से ये स्टेप डायरेक्ट लर्न करके रखना, ठीक है? ये स्टेप और एक ये स्टेप, ये दोनों आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए। इन पे क्वेश्चंस बनते हैं काफी। ये स्टेप और एक स्टार्टिंग स्टेप, ये दोनों डायरेक्ट लर्न होना चाहिए। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन आ गया आपका, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। अभी क्वेश्चन को ध्यान से देखो वापस, क्वेश्चन नंबर 14। आपको सिग्मा 1 अपॉन एनसीआर ये वैल्यू गिवन है, ये गिवन है an, और आपको बेसिकली r अपॉन एनसीआर ये फाइंड करना है।
ये हो गया n इंटू an अपॉन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आंसर आ गया, करेक्ट है। ये एडवांस में आया था क्वेश्चन एक्चुअली। ठीक है, इसे नोट कर लो यार आप, है ना। अब कोई भी डाउट है तो मेरे को बता सकते हो। तो सिग्मा प्लस माइनस में सेपरेट, और कोई कांस्टेंट है सिग्मा के अंदर तो वो कॉमन, बस इतना। क्वेश्चन नंबर 15 में डाउट है? यस सर। करते हैं 15 एक्सप्लेन करते हैं। ये रिमूव करता हूं मैं भी, है ना। Is the answer 1? यस, करेक्ट आंसर, वन आंसर है इसमें। देखो 15 तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। 15 के अंदर इसका Yes, यूनिट sir. डिजिट फाइंड करना है। हाँ, 15 के अंदर इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है। अब देखो एक चीज क्लियर कर देता हूँ मैं आप लोगों को। यूनिट डिजिट होता है ना, वो हमेशा यूनिट डिजिट पे ही डिपेंड करता है। मतलब कहने का मेरा ये है कि सपोज करो इस तरीके से कोई क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 होल पावर 2009, इसका यूनिट डिजिट फाइंड करो। तो यूनिट डिजिट के लिए ओनली ये 7 ही रेस्पॉन्सिबल है बस। 9 1। हाँ, एक मिनट सुनो। तो तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, 7 या 17 या 27 या 37, इनके ऊपर कोई आप इंडेक्स अप्लाई करोगे ना। सपोज करो मैं कुछ भी इंडेक्स अप्लाई कर दिया, लेट्स से 200, तो इन सबका यूनिट डिजिट सेम ही आएगा। जैसे 7 स्क्वायर करते हैं सबका, तो 49 9, 17 का स्क्वायर 289 अगेन 9, एंड 27 का स्क्वायर 729 अगेन 9। तो यूनिट डिजिट केवल यूनिट डिजिट पे ही डिपेंड करता है। मतलब ये है कि 17 की पावर 2009 और 7 की पावर 2009, इन दोनों का यूनिट डिजिट सेम ही होगा और वो यूनिट डिजिट कैंसिल हो जाएगा। और 11 के ऊपर तो आप कोई भी इंडेक्स लगा दो, हमेशा 1 ही आता है यूनिट डिजिट, तो ऑप्शन होगा ए। बाकी यूनिट डिजिट 10th डिजिट 100th डिजिट ये बताऊंगा मैं तुम्हें बेसिक्स के अंदर, टेंशन मत लो इसका। बाकी ये फाउंडेशन का होता है ये सब चीजें। 16 में डाउट है 16। No. 17 में डाउट है? 17 बताना पड़ेगा मेरे को, लग रहा है। No sir, easy है। हो गया था? yes sir, doubted. Yes sir. नहीं। चलो 17 देखते हैं ना। ओके, 17 से पहले आप एक कंसेप्ट समझने का ट्राई करो। पहले सपोज करो इस तरीके से क्वेश्चन होता, ठीक है, ध्यान सुनना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। 21C7 प्लस 22C7, ये क्वेश्चन नोट कर लो सभी। 23C7, ये क्वेश्चन समझ आ गया तो ये हो जाएगा 24C7 अप टू 30C7। सपोज करो ये क्वेश्चन है 21C7, 22C7, 23C7, 24C7 अप टू 30C7। क्लियर? इन सबको ऐड करना है, ठीक है। अभी तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ऐड कब होते हैं? जब उनका हेड होता है सेम और टेल में कितना डिफरेंस होता है? 1 21C7, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सुनो इसको ध्यान से। सर 30C16 नहीं, गलत है। 21C7 और 22C7, इनको आप ऐड नहीं कर सकते क्योंकि आप इन दोनों के हेड ही डिफरेंट है। लेकिन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के एडिशन के लिए हेड सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे कंसेप्ट यूज करते हैं हम लोग, को अच्छे से समझ लो। इसके अंदर आप करते क्या हो, ये ऐड कर दो, और ऐड कर रहे हो तो सबट्रैक्ट भी करोगे। अब काफी लोगों का डाउट ये होगा कि ये ऐड क्यों किया, वो तुम्हें अभी समझ में आएगा इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है। बाकी तुम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप माइंड में आने लग जाता है कि क्या करना चाहिए हम लोगों को।
आप मेरे को बस इतना बताओ, इन दोनों को ऐड करने पे कितना आने वाला है बताओ। अच्छा माइनस क्यों किया? कोई चीज आप ऐड करते हो तो सबट्रैक्ट भी करनी पड़ती है साथ में, 22 मल्टीप्लाई करते हो तो डिवाइड 22C8 22C8, क्योंकि अभी दोनों का हेड है सेम। अभी तुम्हें समझ में आ गया होगा ये ऐड क्यों किया मैंने, क्योंकि ऐड वही बाइनोमियल कोफिशिएंट हो सकता है जिसका हेड है सेम और टेल में डिफरेंस है 1। सो हेड कितना हो गया बताओ अभी, 22 और टेल कितना आने वाला है 8 अब आगे क्या होने वाला है तुम ये देखो। अभी ये दोनों कोफिशिएंट भी ऐड हो जाएंगे, क्योंकि फिर से हेड क्या हो गया सेम और टेल में डिफरेंस कितना है 1 तो ये फिर से ऐड होगा। क्या आएगा समेशन? 23C8 अगेन हेड इज इंक्रीज्ड बाय 1 एंड ग्रेटर टेल एज इट इज। लास्ट में 30C8 माइनस 21C8 ये फिर से ऐड हो जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे दोनों के हेड सेम है और डिफरेंस इन टेल है 1, तो इसको आप फिर से ऐड कर सकते हो। क्या हो गया बोलो? ये 24C8। अब तुम लोग एक चीज ऑब्जर्व करो, 22C7 के पहले आया था 22C8, 23C7 के पहले आ रहा था 23C8, 24C7 के पहले आ रहा है 24C8। तो सिमिलरली 30C7 के पहले क्या आने वाला है बताओ? 30C8 हाँ बिल्कुल। और इन दोनों का एडिशन क्या आएगा बताओ? 31C8 करेक्ट है। तो यार ये एक्चुअली ऐसा टर्म यहाँ पे ऐड किया मैंने जिससे एक रिएक्शन टाइप का स्टार्ट हो गया, सब कुछ अपने आप ऐड होता चला गया यहाँ पे जस्ट इस टर्म को यूज करने पे। तो ये फाइनली कितना आ गया है 31C8। अब इसके अंदर एक टर्म ये भी रिमेनिंग है, ये नेगेटिव वाला। तो फाइनल आंसर इज 31C8 माइनस 21C8, क्योंकि बेटा ये टर्म सब्ट्रैक्ट किया था ना, तो वो अभी वहीं पे है वो टर्म, उसको यूज नहीं तो किया। 21C8 हम लोगों ने अज्यूम किया था ना स्टार्टिंग में। हाँ बिल्कुल 21C8 अज्यूम किया है। क्यों अज्यूम किया है? क्योंकि मेरे को हेड सेम रखना था इसलिए, और डिफरेंस इन टेल 1। तो आप 21C9 अज्यूम नहीं कर सकते, 21C8 ही अज्यूम करना पड़ेगा आपको। क्लियर? देखो इसके ऊपर तो मैं एक और भी एग्जांपल बताता हूँ। जैसे इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि ये फाइंड करो 2 + 1 इंटू 2² + 1 इंटू 2 to the power 4 + 1 इंटू 2 to the power 8 + 1 इंटू 2 to the power 16 + 1 इंटू 2 to the power 32 + 1। इसको फाइंड करने के लिए बोलते हैं आपको। अब यहाँ पे हम लोग करते क्या है पता है? कि यहाँ पे हम लोग इसको 2 - 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। अब इसका यूज क्या है बताओ? ये बन गया अभी a + b इंटू a - b। कितना होता है? A² - B A² - B²। यानी 2² - 1²। 1² तो 1 ही होता है। ये फिर से क्या बन गया अभी? a + b a - b। ये हो जाएगा फिर से a², यानी 2 to the power 4 आएगा अभी। 2² का स्क्वायर, ये फिर से मल्टीप्लाई हो गया। ये कितना आएगा? 2 to the power 8 - 1। हाँ वो इधर मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही जो 32 वाला टर्म है ना, इसके पहले आपको मिलेगा 2 to the power 32 - 1। क्लियर? और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2 to the power 64 - 1 upon जो डिवाइड किया था 2 वो - है 1 डिवाइड में क्या upon 1। तो 2 - 1 तो 1 1 ही होता है ना। तो फाइनल आंसर है ये। 2⁻64 तो ऐसे काफी अच्छा क्वेश्चन आता है ये भी। अब इस क्वेश्चन पे आता है, अभी क्वेश्चन तुम लोग ट्राई कर लेना, आराम से हो जाएगा अभी क्वेश्चन। हाँ अच्छा एक चीज और यहाँ पर करते हैं, इसको क्वेश्चन को डिस्कस कर ही लेते हैं ना। तो ये मैं रफ करता हूँ पहले। सिग्मा से डरना नहीं होता है, बहुत कुछ नहीं होता है सिग्मा। क्वेश्चन इज 35C8 प्लस, यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करो। सबसे पहले r = कितना पुट करोगे बोलो? 1। तो ये हो गया 21C7, देन सॉरी 41C7, देन 40C7 देन
39 39C7 और सबसे लास्ट में कितना आने वाला है बताओ? 35 35 r इज इक्वल टू पुट करोगे 7 यानी कि 35C7। तो एक तो ये समेशन फाइंड करना है बेसिकली हम लोगों को। स्टार्टिंग वाला टर्म हटा रहा हूं मैं अभी, है ना? तो क्या ऐड करोगे बताओ यहाँ पे? क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे? 35C8 यहाँ पे एक्चुअली आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ना कि यहाँ पे यार। ये रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है पूरा सीक्वेंस, हमेशा इंक्रीजिंग में जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप ऐड कर दो इस जगह पे कितना 35C 8 और कितना माइनस करोगे 35C8 35C। अब देखो तुम्हें एक चीज समझ में आई होगी, स्टार्टिंग में 35C8 लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो ये 35C8 और ये माइनस 35C8 ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। कैंसिल। इसका समेशन चेक कर लेते हैं। तो इसके अंदर ऐड किया है मैंने 35C8 और माइनस भी किया, ठीक है। तो ये हो गया अभी 36C8। वो आगे नेक्स्ट टर्म में ऐड होगा। फाइनली यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? 42C8 42C8। डन। अभी ये देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। r इज इक्वल टू पुट करो कितना इसके अंदर? 1 1। तो ये हो गया कितना 46C 39 39 40 40 देन 45C 45C40 देन 44C 40 देन सर उसके आगे कुछ तो है 40 माइनस आ रहे। ओके अब एक चीज और समझने का ट्राई करो। यहाँ पे NCR है एक्चुअली, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है तो तुमने नोट किया होगा यहाँ पे टेल सेम है, समझ रहे हो ना? हाँ कर्सर देखो। तो यहाँ पे मैं एक काम ये कर रहा हूँ, पहले इस NCR को आप लिख सकते हो क्या NC n माइनस r n माइनस r। हाँ। तो इसमें से इसको माइनस करो कितना आएगा बताओ? 7 आएगा। तो आप ये यूज कर सकते हो। तो एक्चुअली जितने भी टेल्स हैं वो कितने हैं? 7 7 बिल्कुल। तो 7 7 7 ये भी 7 और सबसे लास्ट में r इज इक्वल टू कितना पुट करने वाले हो? 5 यानी कि 42C7। क्लियर? हाँ डन। हाँ अभी मेरे को ये बताओ 42C7 में कितना ऐड करोगे आप? 48 42C8 2C8 और वही माइनस भी करोगे। नहीं वो है समझ में आ रही नंबर का। होगी, ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ डन। इन दोनों का एडिशन कितना आ रहा है बताओ? 43C8 वो इधर ऐड हो गया, वो कितना हो जाएगा? 44C8 44C8 और सबसे लास्ट में यहाँ पे मिलेगा 46C8। 47 फाइनली कितना आ गया बताओ? 47C8 ये आंसर है 47C8। यस। ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए। यस सर। कोई भी डाउट है किसी को तो बताओ। सर बताओ। सर वो आपने वो प्लस और माइनस किया है ना? हाँ बिल्कुल। उसकी जगह मैंने वो डायरेक्ट सबको ऐड कर दिया, वैसे ही आया आंसर। नहीं यार ऐसे थोड़ी होता है, वो आ गया कोइंसिडेंटली, लेकिन प्लस करोगे हाँ। तो माइनस भी करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना। हाँ कोई भी डाउट है तो बताओ यार। डिस्कशन का मतलब ये नहीं होता है कि मैं सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डिस्कशन का मतलब हो रहा है कि होता है आप लोग डिस्कस कर रहे हो प्रॉपर। सर वो 7 कैसा है उधर? 46C7 वो सारा 7 कॉमन कैसा है? बिल्कुल अच्छा डाउट है। देखो सुनो बेटा, ये जो भी कंसेप्ट तुम्हें बताया मैंने कि यहाँ पे हम लोग टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो तुम एक चीज ऑब्जर्व करो, इन सारे टर्म के अंदर टेल फिक्स है। दिख रहा है? कर्सर है वहां पे देखो। यस सर। मतलब ये कंसेप्ट तभी वैलिड है जब टेल सेम हो, लेकिन यहाँ पे टेल चेंज होगा। लाइक r इज इक्वल टू 1 पुट करने पे टेल कितना आएगा? 39। देन r इज इक्वल टू 2 पुट करने पे टेल कितना आएगा? 38। तो वो टेल चेंज हो जाएगा, तो ये कंसेप्ट हो नहीं पाएगा वहां पे। तो सबसे पहले मैंने ये प्रॉपर्टी यूज किया, NCR इज इक्वल टू NC n माइनस r। यानी आप टेल के प्लेस पे लिख सकते हो हेड माइनस टेल, सेम ही होता है वो। ये बाइनोमियल का फर्स्ट प्रॉपर्टी था।
NCR इज इक्वल टू NC n माइनस आर, यानी कि तुम इस 40 माइनस आर के प्लेस पे लिख सकते हो दिस हेड माइनस दिस टेल। यस तो अभी मेरे को ये बताओ 47 माइनस आर में से 40 माइनस आर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना आता है? 7। बस ये 7 आ गया यहाँ पे। सर एक रिक्वेस्ट थी हाँ बताओ। सर, मैं स्टार्टिंग के लेक्चर अटेंड नहीं किया तो मेरे को वो प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले के फोटोज चाहिए, क्या आप सेंड कर सकते हो? बिल्कुल सेंड कर सकता हूँ, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, लेकिन उसके हम लोगों ने वीडियो लेक्चर्स भी सेंड किए, अपलोड किए हुए हैं, तुम वो भी देख सकते हो यार। ओके क्योंकि सर। जब तक उनका एप्लीकेशन नहीं पढ़ोगे तो यूज नहीं कर पाओगे आप। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में डाउट है किसी को? 1-8 क्वेश्चन नंबर 19 में डाउट है? यस सर 19 क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कोई भी डाउट है तो पूछ लो यार, देखो सिंगल पर्सन भी बोलेगा ना तो भी एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। स्टार्ट करते हैं। तो अगेन सिग्मा से नहीं डरना होता है यार, सिग्मा का मतलब जस्ट समेशन होता है बस। R इज इक्वल टू 0 टू n। सबसे पहले तो ये प्रॉपर्टी यूज करो आप, NCR अपॉन NCR माइनस 1 क्या होता है बताओ? ये लास्ट प्रॉपर्टी था। n minus r plus 1 upon r। करेक्ट। तो ये हो गया अभी सिग्मा R इज इक्वल टू 0 टू n r क्यूब, और इसका होल स्क्वायर भी है यहाँ पे, है ना? सो n माइनस r प्लस 1 अपॉन r होल स्क्वायर। तो स्क्वायर और स्क्वायर क्लियर? यस सर। ये कैंसिल आउट r टाइम्स। यस। नेक्स्ट, तो अभी रिमेनिंग है r इज इक्वल टू 0 टू n r टाइम्स n माइनस r प्लस 1। अच्छा एक काम हो रहा है ना, इस n माइनस r प्लस 1 को मैं ये लिख सकता हूँ n प्लस 1 माइनस r। इसमें कोई डाउट है? नो सर। नो सर। नो सर। ओके। अभी पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जितना कांस्टेंट है ना यहाँ पे चेंज r हो रहा है एक्चुअली, तो मैं n और जितना भी कांस्टेंट है ना उसको असाइड कर रहा हूँ बेसिकली। अब आप मेरे को ये बता दो कि a माइनस बी होल स्क्वायर कितना होता है? a square minus 2ab। माइनस 2 हाँ, ab। n प्लस 1 को हम लोग Please, कंसीडर please, कर रहे हैं एज अ स्मॉल a, r को मैं कंसीडर कर रहा हूँ एज अ स्मॉल b। हाँ यस सर। ओके। सो दिस इज a स्क्वायर प्लस माइनस 2a और b प्लस आर स्क्वायर। इसमें कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब देखो ये मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, तो ये हो जाएगा r इंटू n प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 r इंटू r स्क्वायर प्लस r इंटू r स्क्वायर। r क्यूब r cube। करेक्ट। ओके अभी एक चीज तो मैं मैंने बताया था, सिग्मा प्लस माइनस में सेपरेट कर सकते हो आप। तो ये सारे टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो नाउ यू कैन राइट सिग्मा r इंटू n प्लस 1 स्क्वायर माइनस सिग्मा 2n प्लस 1 r स्क्वायर प्लस सिग्मा r क्यूब। इस स्टेप में डाउट है किसी को? नो नो सर। ओके अच्छा अभी ये बताओ मेरे को, जस्ट यहाँ पे चेंज कौन हो रहा है? r तो बेटा ये पूरा कांस्टेंट है, यस। तो ये आप कॉमन ले सकते हो यहाँ पे इस जगह पे। ये भी कांस्टेंट है, मतलब r के अलावा जो सब है ना वो सब कांस्टेंट है, तो ये भी आप कॉमन ले सकते हो इस जगह पे। क्लियर? यस सर।
यस सर। Yes, sir. तो ये हो गया n प्लस 1 स्क्वायर सिग्मा आर माइनस 2 टाइम्स n प्लस 1 सिग्मा आर स्क्वायर प्लस सिग्मा आर क्यूब। आर क्यूब। कोई डाउट? नो सर। नो No, सर। नो सर। यार तुम्हें हो सकता है दिखने में बहुत बड़े क्वेश्चन लग रहे हो, तो मैं एक चीज में क्लियर करता हूँ। एक्चुअली क्या बाइनोमियल कोफिशिएंट्स वगैरह पे यदि क्वेश्चंस बनते हैं ना तो वो ऐसे ही बनते हैं। बाकी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का यूज होता है एक्सपेंशन के अंदर। तो तुम अभी जस्ट समझने का ट्राई करो, थोड़े लेंदी क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये जब तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगा तो अच्छे हैं क्वेश्चंस ये। हालांकि तुम इसके अंदर वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, n इज इक्वल टू 1 वगैरह पुट कर दो, लेकिन वैल्यू पुट करना फेवरेबल क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ दीज ऑप्शन भी है। तो हो सकता है तुम्हारी कुछ वैल्यूज पुट करने पे ये ऑप्शन कंटिन्यूस मैच करते रहें, लेकिन नन ऑफ दीज यदि ऑप्शन होता है तो बेटर यही होता है कि आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, एक काम करो, थोड़ा इतना नोट कर लो पहले। इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं आएगा अभी कल वाले एग्जाम में, टेंशन मत लो, ठीक है? बाकी इस क्वेश्चन सीखने को बहुत कुछ मिलता है इस क्वेश्चन से। आप एक बार ये स्टेप्स नोट कर लो, और इस स्टेप में किसी में भी डाउट है तो मेरे को बताओ। सर वो कांस्टेंट को लेफ्ट साइड क्यों लेना है? बेटा सुनो, देखो कॉन्स्ट ये बोल रहे हो ना तुम, ये स्टेप बता रहे हो। हाँ। हाँ, तो ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, ये क्लियर है। मल्टीप्लाई में क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं, प्लस वगैरह नहीं है, तो जब नहीं होता कुछ भी तो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है। हाँ। अच्छा, अभी तुम मेरे को समर्थ पूछ रहे हो ना? हाँ। समर्थ मेरे को तुम ये बताओ, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 6, इन सब में सारे टर्म्स के अंदर क्या कॉमन है? इवन नंबर से। मतलब 2 कॉमन है। हाँ 2 कॉमन है। तो क्या उसको मैं बाहर नहीं ले सकता? लिख हाँ के ले बताओ। सकते हैं। तो बस वही किया है बेटा, ये भी कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा। चेंज कौन हो रहा है? केवल आर चेंज हो रहा है। हाँ। हाँ, अगेन ये लिमिट n के ऊपर होता, सपोज करो, ध्यान सुनना। हाँ। तो फिर मैं किसे कॉमन लेता? मैं r को कॉमन लेता। हाँ। जो चेंज होता है ना वही वेरिएबल होता है, बाकी सारा कांस्टेंट होता है। हाँ। और समझो, जैसे ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई, तो इसमें ए को कॉमन ले सकते हो ना, ए टाइम्स बी हाँ। प्लस सी प्लस डी प्लस ई, तो वही है बेटा, ये वही है। हाँ। तो बस दो चीज ध्यान रखो, सिग्मा प्लस माइनस में सेपरेट, और कांस्टेंट है तो कॉमन। हाँ। बस इतना ध्यान रखो। ठीक है, इतना लिखो यार, मैं ये रफ करता हूँ थोड़ा सा, और तुम्हें स्पेशल सिखाता हूँ कुछ इस क्वेश्चन के अंदर। यशिता, एनी डाउट? नो सर। ओके। ठीक है, गैलेक्सी J7 नेक्स्ट मत करो यार।
ओके, रिमेनिंग डिस्कशन बाद में करते हैं, अभी थोड़ा सा ये लाइट और नेटवर्क का इशू हो गया यहाँ पे, तो मैं इसके लिए एक अलग से सेशन रखता हूँ बिफोर योर एग्जाम्स। यस सर। ठीक है, तो आज का मीटिंग Okay, इधर ही sir. एंड करते हैं। अरे प्रणव, बाकी तुम बाइनोमियल एक्सपेंशन के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लो, तो वो डिस्कस करते हैं फिर हम लोग। चलो, Okay, sir. हाँ